दोस्तों, दुनिया में जो भी पैदा हुआ एक दिन उसकी मौत भी जरूर होती है। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन बहुत से इंसान मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं। इंसानों ने वैसे तो ऐसे बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वह बहुत सी जानलेवा बीमारियों से भी बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाया। पर दुनिया में ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और कुछ तो लगभग अमर हैं। और इन जीवों में से किसी में भी वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ, बल्कि इन्हें प्रकृति से यह वरदान मिला हुआ है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, चिकन। दोस्तों, अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती हैं, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करता है और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर ना होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। नंबर 2, स्नेक्स। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से यह मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोसन गुआंगडोंग चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पैंग फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी वह महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देती है। नंबर 3, बीज। दोस्तों, मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है, इसलिए ये सूची में है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें। नंबर 4, कॉकरोच। दोस्तों, कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हो, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके शरीर को काट भी दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। अब 7 से 10 दिनों के बाद इनकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक तथ्य यह भी है कि यह बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है, और आपने बहुत से वीडियो में भी यह देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब उसके पैर को काट दिया जाता है तो वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। नंबर 6, सैलामेंडर। दोस्तों, सैलामेंडर में क्षमता होती है कि अपने टूटे हुए पूंछ को फिर से पैदा कर सकती है, और नया पूंछ भी बिल्कुल पुराने पूंछ की तरह ही काम करता है। ऐसा इनमें पाए जाने वाले खास तरह के प्रोटीन की वजह से होता है, जो कि पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में मदद करता है। ऐसा प्रोटीन इंसानों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे अंगों को दोबारा पैदा करने में तो नहीं, लेकिन हमारे घाव
चोट को भरने में मदद करता है। नंबर 7, एक्सोलोटोल, जो कि सैलेमेंडर की ही प्रजाति है, लेकिन इसकी अंग को दोबारा पैदा करने की क्षमता सैलेमेंडर से भी अच्छी होती है। यह सिर्फ पूंछ ही नहीं बल्कि अपने चारों पैर, अंडाशय, दिमाग और शरीर के बहुत से हिस्सों को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा उनमें मौजूद खास तरह की त्वचा के कारण होता है, जिसे वाउंड एपिथेलियम कहा जाता है, और ये नए सेल्स का निर्माण करती हैं, जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। वैज्ञानिक सैलेमेंडर और एक्सोलोटोल की इस खास तरह की क्षमता पर सालों से अध्ययन कर रही हैं, जिससे कि भविष्य में इंसान को फायदा हो सके। नंबर 8, अलास्कन वुड फ्रॉग। दोस्तों, अलास्कन वुड फ्रॉग मेंढकों की ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से ही एक अनोखी शक्ति मिली है, और शक्ति यह है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ में जमा देते हैं। ये इस तरह जम जाते हैं कि कोई इनके पैरों को हिलाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान ये मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है, शरीर में रक्त प्रवाहित होना बंद हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं, क्योंकि इनके शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलास्कन वुड फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए करती है, जिसे हाइबरनेशन भी कहते हैं, और 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इसके शरीर से बर्फ पिघल जाती है तो फिर से इसके अंग काम करने लगते हैं, और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगती है। नंबर 9, लॉबस्टर्स। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा बदलते हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने पर शरीर बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस क्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से वे साल में 1 या 2 बार ही अपना एक्सोस्केलेटन बदलते हैं, जिस कारण उनके सेल में इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के बहुत ज्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण उनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माना जाता है कि इनकी औसतन उम्र नर में 30 और मादा में 50 साल तक होती है। लेकिन 2017 में 120 साल पुराना लॉबस्टर पाया गया था, और सबसे बड़ा लॉबस्टर 20 किलो तक पाया गया है। लॉबस्टर से कभी बूढ़े ना होने की खास क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं है कि बिना बीमारी और बिना किसी के शिकार बने लॉबस्टर असल में कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 10, हाइड्रा। दोस्तों, हाइड्रा साफ पानी में पाए जाने वाला एक बहुत ही छोटा जीव है, जिसे आंखों से देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान इस खास जीव पर इसकी खास क्षमता की वजह से गया है, जो है इस जीव का कभी बूढ़ा ना होना और इनके कभी बूढ़े ना होने के कारण इनमें पाए जाने वाले खास तरह के स्टेम सेल हैं। आपको बता दें कि हाइड्रा को काट देने पर इसके हर हिस्से से एक नया हाइड्रा पैदा हो जाता है। हाइड्रा का जन्म अलैंगिक प्रजनन क्रिया से होता है। हाइड्रा पुराने हाइड्रा के शरीर के किसी हिस्से में उगते हैं और बड़े होने पर अलग हो जाते हैं। इन्हें जितना ज्यादा खाना मिलता रहेगा उतना ही ज्यादा हाइड्रा पैदा होते रहते हैं। लॉबस्टर्स की तरह ही हाइड्रा भी बुढ़ापे की वजह से नहीं मरते, इसलिए ये भी बायोलॉजिकल इमॉर्टल जीव है। लेकिन हाइड्रा की एक और खासियत है, इसके शरीर के हर हिस्से से नया हाइड्रा का पैदा होना। लेकिन हाइड्रा के छोटे आकार के कारण बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार करते हैं, और यही हाइड्रा के मरने का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बीमारियां भी इसकी मौत का कारण है। दोस्तों, आपका इन जानवरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली